सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों ने 8 फरवरी को पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि 2026 में इमरान खान को किसी भी तरीके से जेल से बाहर निकाला जाए। इस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने यह हिकमत अमली बनाई है कि 8 फरवरी की एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज होगा और इसके बाद इसी नौयत के मजीद इकदाम किए जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी तजवीज के जरिए हैरान बल्कि परेशान कर दिया है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सीनियर मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने यह तजवीज दी है कि पाकिस्तान के 5 बड़े स्टेक होल्डर्स यानी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान, इन सब के दरमियान कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी CBM होने चाहिए। इनका कहना है कि इन रहनुमाओं को एक दूसरे के करीब आना चाहिए जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सके। राना सनाउल्लाह ने यह नहीं कहा कि इमरान खान को फौरी रिहाई मिल जाएगी, बल्कि इनका मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि एतमाद साजी के इक़दाम होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का यह भी दावा है कि इस तजवीज़ को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क के 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इनके दरमियान एतमाद साजी के इकदाम होने चाहिए और राब्ता होना चाहिए। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और 5वीं शख्सियत जिसे सब जानते हैं, इनके मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की राय भी इस हवाले से मिलती जुलती है। आमिर डोगर ने कहा कि अगर गालियां ही निकालनी है या इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना है तो सियासी जमातों के खिलाफ करें, सियासतदानों के खिलाफ करें, लेकिन अफवाज और इनकी क़यादत के खिलाफ ये सब बंद होना चाहिए। उन्होंने पेशकश की कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के 2 रहनुमा महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, जिनका तहरीक इंसाफ से बराह रास्त ताल्लुक नहीं बल्कि वो इत्तेहादी हैं, इनकी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए। उनका कहना था अगर ये 5 शख्सियात किसी तरह इकट्ठी हो जाएं तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो किरदार कुशी की मुहिम चल रही है इसे बंद होना चाहिए। आमिर डोगर ने इस मुहिम की खुलकर मजम्मत की और कहा यह बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा भी इसी राय के हामी हैं कि फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ एतमाद साजी के ये इकदाम करती है तो बदले में इसे क्या मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि कम अज कम इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई तो वो इसे 8 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा लगता है कि 8 फरवरी तक ये मामला मुश्किल ही रहेगा। ताहम अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत सोशल मीडिया पर फौज, खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ चलने वाली मुहिम से बाज़ाब्ता तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान कर दे और अपने कारकुनों को वाज़ेह हिदायत जारी करे तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। मगर ये कदम आसान नहीं, क्योंकि इमरान खान खुद जेल में हैं और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा और धड़े मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा मुतहरिक अकाउंट्स हैं इनमें से कई पाकिस्तान से बाहर बैठकर काम कर रहे हैं। इन अकाउंट से मसनूई जहानत के जरिए तैयार करदा वीडियोज और मवाद अपलोड किया जाता है जो किसी आम फर्द के बस की बात नहीं। इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सपोर्टर्स न सिर्फ निगरानी में हैं बल्कि कई कानूनी मसाइल का भी सामना कर रहे हैं। बास पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और घरों पर छापे भी पड़ रहे हैं। ये भी हकीकत है कि इस मुहिम में कुछ ऐसी ताकतें भी शामिल हो चुकी हैं जो दर हकीकत इमरान खान या तहरीक इंसाफ की हमदर्द नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी फौज के मुखालिफ हैं। इनमें बाज़ गैर मुल्की अनासर भी शामिल हैं जिनके अकाउंट्स भारत, इसराइल, अमरीका और बरतानिया से ऑपरेट हो रहे हैं। इसीलिए तहरीक इंसाफ की संजीदा क़यादत इस सूरत हाल पर फिक्रमंद है, क्योंकि इन्हें एहसास है कि फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये तसादुम सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को पहुंचा रहा है। इसी तनाजुर में राना सनाउल्लाह की तजवीज़ पर तहरीक इंसाफ का इब्तदाई रद्दअमल मुस्बत नजर आता है। ताहम इनका मुतालबा है कि महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और दीगर सीनियर रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए ताकि ये तजवीज़ बराह रास्त इन तक पहुंच सके। ये भी याद रहे कि इमरान खान गिरफ्तारी से पहले भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के
के हामी रहे हैं। इनके पुराने वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो कहते हैं कि वो फौज से बात करना चाहते हैं मगर दूसरी तरफ से आम आदमी नहीं। इनका कहना था कि वो किसी खुफिया रास्ते से इक्तदार में नहीं आना चाहते बल्कि सिर्फ अवामी मैंडेट के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जेल में भी कई बार इनसे मुज़ाकरात की कोशिश की गई मगर उन्होंने किसी ऐसी डील पर रजामंदी जाहिर नहीं की जैसी माजी में नवाज शरीफ ने की थी। अमेरिका से आए चंद अफराद ने भी ऐसी कोशिश की मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान 2024 और 2025 में डील से इनकार कर चुके हैं तो क्या अब मुज़ाकरात की सूरत में वो किसी मुआहदे पर आमादा होंगे? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान सिर्फ एक फेयर ट्रायल चाहते हैं और अदालती अमल के जरिए ही रिहाई चाहते हैं। पाकिस्तान की जमीनी हकीकतें और सियासी हरकियात देखते हुए ये मामला तवील नजर आता है। मुमकिन है कि राना सनाउल्लाह की तजवीज़ पर अमल दरामद की सूरत में तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ मुहिम से लाताल्लुकी इख्तियार कर ले जिससे फिजा कुछ हद तक नरम हो जाएगी। इसके नतीजे में इमरान खान की मुलाकातों का रास्ता खुल सकता है और 2026 में इन्हें किसी न किसी सतह पर रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रिलीफ लेना या न लेना इमरान खान के अपने हाथ में है। वो बारहा कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, यानी किसी डील के जरिए जेल से बाहर नहीं आना चाहते बल्कि अदालती रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। उसूली तौर पर यह एक मजबूत मौक़िफ़ है मगर पाकिस्तान की सियासी हकीकतों में यह रास्ता कितना काबिल अमल है ये वक्त ही बताएगा। अगर राना सनाउल्लाह की तजवीज़ पर किसी हद तक भी अमल दरामद हो जाता है तो बराह रास्त मुलाकातें न सही मगर किसी सालिस के जरिए बिलवस्ता रब्ते कायम हो सकते हैं। हुकूमत बज़ाहिर सियासी इस्तेहकाम और सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम रोकने के लिए एक खैर सगाली का इशारा दे चुकी है। अब गेंद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है। देखना यह है कि 8 फरवरी से पहले कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं। अगर मुलाकातें हो जाती हैं और माहौल बेहतर होता है तो शायद 2026 में इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाए और पाकिस्तान इस सियासी कशीदगी से निकल सके जिसने बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है।